हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 द एडजेक्टिव फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7 द एडजेक्टिव। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसे हमें पढ़ना है। पहला सेंटेंस है आई लाइक रेड रोजेज। दूसरा है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तीसरा है मंकीज हैव अ लॉन्ग टेल। और चौथा है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो ये जो 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसे आप ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है? पहला दिया है कि मुझे रेड रोजेस पसंद है। दूसरा है डॉग जो होते हैं ये फेथफुल एनिमल होते हैं। तीसरा मंकीज के पास लंबे टेल होते हैं यानी कि लॉन्ग टेल होती है। फोर्थ है ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो बहुत ही ऑनेस्ट मैन है। तो यहाँ पे आप जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हुए हैं उस पे ध्यान दीजिए। पहला हाईलाइटेड है रेड, दूसरा है फेथफुल, तीसरा है लॉन्ग और चौथा है ऑनेस्ट। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उसका मतलब क्या है? तो पहला वर्ड जो था रेड, ये डिस्क्राइब करता है रोजेस को कि रोजेस कैसे हैं, रेड है। और रोजेस क्या है? यहाँ पे रोजेस एक नाउन है। तो नाउन के बारे में कौन बता रहा है? ये वर्ड बता रहा है। तो ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये रोजेस की क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि रोजेस क्या है, रेड है, लाल है। दूसरा वर्ड जो फेथफुल है वो एक एनिमल यानी कि डॉग के बारे में बता रहा है। और डॉग क्या है? यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ पे नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ये वर्ड यानी कि फेथफुल। तो फेथफुल यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। तीसरा है वर्ड लॉन्ग। लॉन्ग जो वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है मंकी के टेल के बारे में। और टेल क्या है? एक नाउन है। तो नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग क्या बन गया? एडजेक्टिव। द वर्ड ऑनेस्ट डिस्क्राइब्स द नाउन मैन। तो ही इज ए ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन मतलब कि वो आदमी बहुत ही ऑनेस्ट है। और ये जो मैन वर्ड है ये नाउन है। तो ये जो वर्ड ऑनेस्ट है ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो चारों वर्ड है रेड, फेथफुल, लॉन्ग, ऑनेस्ट, ये चारों क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि यहाँ पे रेड वर्ड जो है वो रोजेस को एक्सप्लेन कर रहा है, फेथफुल वर्ड जो है वो डॉग को एक्सप्लेन कर रहा है, लॉन्ग वर्ड जो है वो टेल को एक्सप्लेन कर रहा है और ऑनेस्ट वर्ड जो है वो मैन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ड्स लाइक रेड, फेथफुल, लॉन्ग, ऑनेस्ट, ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव्स हैं। रिमेंबर यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है एडजेक्टिव के बारे में जो कि आप टेस्ट में या एग्जाम में लिख सकते हैं। सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स कितने तरह के होते हैं? एडजेक्टिव्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। पहला एडजेक्टिव का टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है वो किसी पर्सन, किसी प्लेस, एनिमल और थिंग की क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल। Mumbai is a large city. I like green vegetables. मुकेश इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें पहला सेंटेंस में फॉक्स की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि फॉक्स कैसा एनिमल है? क्लेवर एनिमल है। मुंबई कैसा सिटी है? लार्ज सिटी है। मुझे किस तरह के वेजिटेबल्स पसंद है? ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद है। मुकेश कैसा स्टूडेंट है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो यहाँ पे फॉक्स, मुंबई, वेजिटेबल्स और मुकेश के क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि जो वर्ड्स हैं क्लेवर, लार्ज, ग्रीन, इंटेलिजेंट, ये सब एनिमल, सिटी, वेजिटेबल्स और स्टूडेंट के क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। Remember, an adjective of quality answers the question of what kind. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जो adjective of quality है ये किस तरह के क्वेश्चन को आंसर करता है। तो जब पूछा जाए कि किस तरह का यानी कि of what kind, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को कौन आंसर करता है? adjective of quality। नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग। तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो किसी भी चीज के क्वांटिटी के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर एनी राइस इन द पॉट? आई डोंट हैव मच टाइम टू स्पेयर। लता हैज लिटिल नॉलेज अबाउट ग्रामर। द होल क्लास वेंट फॉर पिकनिक। तो पहला सेंटेंस में पूछा जा रहा है कि पॉट में थोड़ा सा भी राइस बाकी है या नहीं। दूसरा सेंटेंस में बोला जा रहा है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है स्पेयर करने के लिए।
तीसरे में लता के पास बहुत ही थोड़ा नॉलेज है ग्रामर के बारे में। और चौथा सेंटेंस में बोला जा रहा है कि पूरी क्लास जो है वो पिकनिक पे गई हुई है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं जैसे कि एनी, मच, लिटिल, होल, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। रिमेंबर, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। तो जब भी पूछा जाए कि कितना, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ मच, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन करता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू पॉइंट आउट विच पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज रेफर्ड टू। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वैसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को पॉइंट आउट करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, दीज बुक्स आर नॉट इन अ गुड कंडीशन, दैट बिल्डिंग इज फेमस इन द सिटी, दोज मैंगोज आर वेरी स्वीट। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें से पहला बोल रहा है दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, यानी कि ये बॉक्स बहुत ही हैवी है। तो ये जो वर्ड है बॉक्स, इस पे पॉइंट आउट किया जा रहा है कि हाँ यही बॉक्स बहुत ही हैवी है। दूसरा है दीज बुक्स आर नॉट इन अ गुड कंडीशन, यानी कि ये जो बुक्स पड़े हुए हैं ये गुड कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्पेसिफिक बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वहां पे रखे हुए हैं। तीसरे में एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात की जा रही है कि ये जो बिल्डिंग है ये उस सिटी का फेमस बिल्डिंग है, यानी कि दैट बिल्डिंग इज फेमस इन द सिटी। और फोर्थ में बोला जा रहा है दोज मैंगोज आर वेरी स्वीट। तो यहाँ पे हम लोग मैंगोज को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि यही मैंगोज बहुत ही स्वीट है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं जैसे कि दिस, दीज, दैट, दोज, ये सब क्या है? ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो किसी चीज को, किसी प्लेस को, किसी एनिमल को पॉइंट आउट कर रहा है। Remember, a demonstrative adjective answer the question which, यानी कि demonstrative adjective जो है वो उन सवालों का जवाब देती है जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा, यानी कि कौन सा बॉक्स हैवी है, कौन से बुक्स खराब है, कौन सा बिल्डिंग फेमस है, या फिर कौन से मैंगो स्वीट है। तो ये जो which वर्ड के क्वेश्चंस होते हैं इसे एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर करते हैं। नेक्स्ट टाइप है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। An interrogative adjective is used to ask a question। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का काइंड है, यानी कि जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि किसी भी क्वेश्चन को पूछने में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच ट्रेन इज लेट, हुज बाइसाइकिल इज दिस, विच रोड लीड्स टू लिटिल स्टार्स पब्लिक स्कूल, व्हाट पनिशमेंट डज ही डिजर्व। तो इन चारों सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी ट्रेन लेट है, ये किसकी बाइसाइकिल है, कौन सा रोड लिटिल स्टार्स पब्लिक स्कूल की ओर जाता है। चौथा है कैसी पनिशमेंट इसे देनी चाहिए। तो ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि विच, हुज, फिर विच, व्हाट, ये सब क्या है? ये सब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है जो कि ट्रेन, बाइसाइकिल, फिर अलग अलग तरह के नाउन्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रही है। हमेशा याद रखिएगा कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये दोनों अलग चीजें होते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं अगर आप ध्यान दीजिएगा किसी सेंटेंस में तो ये जो नेम्स है जैसे कि ट्रेन, बाइसाइकिल, इन सब के पहले आता है, लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू रेफर टू द पर्सन और थिंग्स फ्रॉम अ ग्रुप टेकन वन एट अ टाइम। तो ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी ग्रुप से किसी एक पर्सन, थिंग को रेफर करते हैं एक साथ, लेकिन उसे पूरे ग्रुप में बोला जाता है। आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है एवरी कंट्री हैज अ नेशनल फ्लैग, ईच स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, आइदर पेन विल डू, आई अग्री विथ नाइदर साइड। तो यहाँ पे जैसे पहला में बोल रहा है एवरी कंट्री हैज अ नेशनल फ्लैग, यानी कि हर एक कंट्री के पास नेशनल फ्लैग है। फिर है ईच स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि जितने भी स्टूडेंट है उसमें से हर एक बच्चा को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेगा। आइदर पेन विल डू, यानी कि कोई भी पेन चलेगा, लेकिन उसे एक ही पेन चाहिए, इसलिए बोल रहा है कोई भी पेन, यानी कि ग्रुप को रेफर कर रहा है लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही चाहिए। आई एग्री विथ नाइदर साइड, मैं किसी के साइड नहीं हूँ, यानी कि दो ग्रुप मान लो लड़ रहे हैं, लेकिन जो एक आदमी है उससे पूछा जा रहा है आप किसके साइड है, आप इसके साइड है या इसके साइड है, तो ये बोल रहा है मैं किसी के साइड नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स है उसमें हम लोग एक को रेफर कर रहे हैं लेकिन पूरे ग्रुप को लेके एक साथ।
नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडिकेट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के एग्जैक्ट नंबर को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर इंग्लिश टीचर इज 32 years of age. There were 26 people at the party. I have borrowed 10 rupees from my friend. This is the second innings of the match. तो यहाँ पे आप देख के समझ ही सकते हैं कि आवर इंग्लिश टीचर जो है वो 32 years की है। There were 26 people at the party, यानी कि पार्टी में 26 people थे। मैंने अपने दोस्त से 10 रुपए बोरो किए और है दिस इज द सेकेंड इनिंग्स ऑफ द मैच, ये मैच का सेकेंड इनिंग है। तो इसे आप देख के समझ सकते हैं यहाँ पे हर एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के एग्जैक्ट नंबर के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है। Remember, an adjective of number answer the question how many। तो जब भी पूछा जाए कि कितना प्रेजेंट है, कितना नंबर में प्रेजेंट है, या फिर इंग्लिश में how many are there, तो उसे कौन जवाब करता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट टाइप है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव शो रिलेशन विद पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बीच के रिलेशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, योर सिस्टर इज माई फ्रेंड। तो आपकी सिस्टर मेरी दोस्त है। तो यहाँ पे सिस्टर और फ्रेंड के बीच में रिलेशन दिखाया जा रहा है। दैट इज हिज बुक, ये उसकी बुक है। हर स्पीकिंग स्किल इज अप्रिशिएटेड बाय टीचर्स। तो उसकी जो स्पीकिंग स्किल है वो टीचर्स द्वारा अप्रिशिएट की जाती है। चौथा है माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक टेबल पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी पर्सन के बीच में, प्लेस के बीच में, एनिमल के बीच में और थिंग के बीच में रिलेशन को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो वर्ड्स है जैसे कि योर, हिज, हर, माई, ये सब क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव हैं। A list of commonly used adjective in the form of opposite words is given below। तो अभी तक हम लोगों ने kinds of adjective के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए गए हैं जो कि commonly use होते हैं। Word opposite, young, old, यहाँ पे opposite words दिए गए हैं जो कि adjective वाले words हैं। तो पहला word है young जिसका opposite होता है old। दूसरा है small, big, happy, sad, far, near, brave, coward, ancient, modern, tall, short, intelligent, foolish, sharp, blunt, sweet, bitter, good, bad, deep, shallow, beautiful, ugly, wet, dry, kind, cruel, present, absent। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उन्हीं वर्ड्स के अपोजिट दिए हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जितने भी वर्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं सब क्या है? एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर एडजेक्टिव का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर और टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.